नमस्कार। विश्व मांगल्य के सभी सभासदों, सभी मेरे अपने, आप सभी को नमस्कार। आज बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं भी ऐसी परिस्थिति में कि सब अपने अपने घर में बैठे हैं। चार दीवारी में अपने आप को हमने बंद कर दिया है, क्योंकि वैसी सूचना हमारे लिए है। ये कोरोना के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये ऐसा एक शत्रु हमारे सामने आके खड़ा है, दिख नहीं रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं परिणाम कर रहा है हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, और उसके साथ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें कहा गया है अपने अपने घर में डिस्टेंस, मगर डिस्टेंस शारीरिक होना, डिस्टेंस मन का तो नहीं हो सकता, और इसलिए हम ऐसे मिल रहे हैं आज। मगर अपने घर में बंद रहते हुए भी एक अनुभव हमने किया हो कि हम चार दीवारी में आज बंद है, अपने ही घर की चार दीवारी। और तब मुझे कम से कम ऐसा कहीं ना कहीं महसूस हुआ कि ये जो मेरे घर की ही दीवारें है ना, ये कहीं ना कहीं उल्लसित है, कुछ है, मुझे कुछ कहना चाहती है, बात करना। मेरे पास समय नहीं था उनको सुनने के लिए, मगर अब उनको लगता है ये घर में है, हमारी भी कुछ सुनेगी, हम भी कुछ बात करना चाहते हैं, ऐसा एक महसूस। और ये महसूस हो रहा है, दीवारों की बात नहीं है, केवल हमारे जो अपने हैं, अपने परिवार के सदस्य हैं। वास्तव में ऐसा हो रहा था, हम सब इतने इतने बिजी अपने आप में कि सुबह जाते समय घर में जो हाथ में टिफिन आया, पूछा भी नहीं टिफिन में क्या है क्या नहीं, फटाफट टिफिन लिया, चले गए। और टिफिन खाते समय भी हाँ, उस समय ठीक लगा, फिर काम पे लग गए, कुछ चीज अच्छी भी लगी हो तो घर आते आते फिर भूल गए, घर आने के बाद कहना कि आज टिफिन में ये चीज अच्छी थी। इतने हम व्यस्त हो गए एक दूसरे से बात। हमारे अपने बच्चे, अब हमें लगने लगा अपने ही बच्चे कितने बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, उनके अपने कुछ विचार है। ये सब आज हम सोच रहे हैं, घर में कितने काम हो सकते हैं, एक दूसरे का काम में हाथ बटा रहे हैं। तो परिवार कहीं ना कहीं एकत्रित आकर के आज हम सोच रहे हैं। और ऐसे समय में लगा कि जब हम एकत्रित आकर के, परिवार एकत्रित बैठ रहा है, ऐसे में हम भी परिवार एकत्रित बैठ करके कुछ अपनी सोचे, कुछ अपने काम की सोचे, कुछ अपने कर्तव्यों की सोचे, कुछ अपने समाज की भी सोचे, कुछ अपने राष्ट्र की भी बात हमें सोचना चाहिए, क्योंकि आखिर में हम उसका एक घटक है, हम उसका एक हिस्सा है। जो भी घटित होता है उसका हम पर भी असर होता है, या हम जो भी करेंगे उसका समाज पर और राष्ट्र पर भी असर होता है। ये परस्पर भाव है, और इसलिए वो सोचना आज आवश्यक है। हमारा ही अपना परिवार, मैं एक कल्पना करती हूँ आजकल, फोन सबके हाथ में। मैं मजाक मजाक में कभी बोलती भी हूँ कि अरे दिन भर हाथ ऐसा फोन पकड़ा हुआ। और मैंने कहा देखो, कभी तुम्हारा हाथ ये ऐसा का ऐसा ही नहीं रह जाए, और या तो तुम्हारे बच्चे जन्म लेंगे तो ऐसे हाथ से तो नहीं आएंगे। ये मजाक में बात है, मगर इतना कर। एक बात और होती है, वो कान में डाल के बात करते, सड़क से जाते हैं, सामने आते हुए मुझे लगता है अरे हंस रहा है, मेरे तरफ देख के हंस रहा है क्या, मैं हंसने की कोशिश करूं तो नहीं नहीं, वो तो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर कोई जो है उससे बात करते हंस रहा है, मैं सामने हूं, उसे मालूम ही नहीं कि मेरे सामने कोई है, यानी जो मेरे पास में है उसको नहीं जान रहे, मगर वहां हम बात कर रहे हैं, वहां उस दुनिया में। ये भी होता है कई बार, एक आध बार ऐसे भी होता है, लगता है कि घर में हम ऑफिस जाने के लिए, बच्चा तैयार हो रहा है, बेटा घर का बड़ा तैयार हो रहा है, सामने बैठ के पिताजी पेपर पढ़ रहे होंगे, कुछ काम कर रहे होंगे, उसका ऑफिस से किसी से बात हो रही है, किसी कलीग से बात हो रही है, उसको ध्यान ही नहीं है कि पिताजी सामने बैठे, तो वो अपने में है, अपने जूते पहन रहा है, कुछ कर रहा है। पहनते पहनते उसके हाथ में कोई दूसरा जूता भी आया तो ओ, ऐसा करके वो बाजू में करके वहां से शायद प्रश्न पूछा हो गया, क्या, अरे नहीं नहीं तुम्हें नहीं कहा, वो तो ऐसे ही, वो तो पिताजी का जूता हाथ में आया तो, और वो जूता मैंने ओह करके फेंक दिया, क्योंकि अरे पुराना दिख रहा है, या तो ऐसा भी हो, मेरा अच्छा
पॉलिश किया हुआ नहीं है। उस समय ये कुछ ध्यान में नहीं आता है, मगर बस बाजू में कर दिया, मैंने अपना जूता पहना, चल गए। बात करते करते मैं बैठ के निकल भी गया। पिताजी वहां बैठे हैं नहीं बैठे ये भी ध्यान में, ये कई बार हो सकता है, जानबूझ के नहीं किया। लेकिन आज कभी मैं सोचती हूँ, आज वही बात हो सकती है कि जब हम सब घर में हैं, सब काम कर रहे हैं, सब साफ सफाई कर रहे हैं, और करते करते उसी साफ सफाई में वही अगर मैंने जूते की अलमारी खोली हो और उसमें से निकाल करके वो अलमारी साफ कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे अगर दिखता है कि अरे पिताजी के जूते बहुत पुराने हो गए ना, लाके देना पड़ेंगे। पिताजी तो कुछ बोले ही नहीं, क्यों बोलेंगे? बेटा पिता से अधिकार पूर्वक कुछ मांगे, हक से कुछ मांगे, हट दरबिता भी कई बार करे, ये बात तो होती है, सामान्य है। मगर पिता पिता कभी पुत्र के सामने मांगता तो नहीं है, पुत्र से बोलता तो नहीं है पुत्र से, ये पद्धति है। मगर पुत्र को तो ध्यान देना होता है ना जब वो बड़ा होता है, ये संस्कार है। और इसलिए मेरा कहना कि ये आज हमारा घर बैठना भी हमको बहुत कुछ सिखा रहा है। परिवार की कल्पना जब हम करते हैं, परिवार के संस्कार, अब परिवार की कल्पना क्या है हमारी? होते तो ये जा रही थी, मैं, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, बस मेरे बच्चे, ये परिवार है। नहीं, मेरा पड़ोसी भी तो कई बार मेरे परिवार का हिस्सा है, और भी है। मैं अकेला तो नहीं जी सकता ना। तो परिवार को बहुश्रुत करना, परिवार को विस्तारित करना, इनकी आवश्यकता है। पहले हम बोलते थे, हमारे यहाँ विवाह संस्कार बोलते थे। विवाह हो जाता है तो लगते हैं बाकी सब लोग भी चाहिए, पूरे लोग आते थे, बड़े बड़े लोगों जो आए, घर परिवार के आए, और उनके सामने ये संस्कार हो रहा है, क्योंकि गृहस्थ धर्म में प्रवेश करना। हम ये बोलते थे विवाह यानी अब गृहस्थ धर्म में, क्योंकि गृहस्थ धर्म स्वीकारते समय सबकी जिम्मेदारियां भी तुम ले रहे हो, और हम भी उस जिम्मेदारी में तुम्हारे साथ है, ये सब कल्पना है। और ऐसे इसमें जब विवाह होता था, सबका आशीर्वाद। मैं एक बात कहती हूँ आपको, हमें चाहिए, हम उसके जगह जी नहीं सकते जब तक लोग नहीं आएंगे, पूरा परिवार, हमारा बड़ा हुआ परिवार, परिचित, इष्ट मित्र। मगर होता क्या है, हम छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान में रखना पड़ेगी, और इसी से हम बहुत बड़ी बात कर सकते हैं, ये मुझे बताना है। आजकल होता ऐसा है कि हम रखते हैं बहुत बड़ा प्रीति भोज, आशीर्वाद समारोह, और आशीर्वाद समारोह में होता क्या है, हम जाते हैं शादी में, विवाह में बुलाया है, आशीर्वाद देने बुलाया है, और वहां अगर जाओ तो जिनको आशीर्वाद देने हैं वो तो अभी स्टेज पे आए ही नहीं। फिर माता पिता स्वागत करते, आइए आइए, खाना खाइए, ये वो सब तो है, ये रुचि भोज रखा है, लेकिन हम तो आए आशीर्वाद देने, वो कहाँ है? आ रहे हैं जरा है, आ रहे, तैयार हो रहे हैं पार्लर में, जो भी जैसा भी। और फिर मैंने ये चर्चा शुरू करी जानबूझ के। मैंने कहा देखो, या तो तुम ये आशीर्वाद शब्द निकालो, या जब हम आएंगे तो जिनको आशीर्वाद वास्तव में चाहिए वो तो उन्होंने होना चाहिए वहां पे। इन चीजों का ध्यान रखो। मैं तो करती हूँ चर्चा, और इसको हमने ध्यान में रखना। ये तो सार्वजनिक एक बात हो गई। मेरा वही कहना है कि आखिर परिवार की हमारी कल्पना कि हम मनुष्य कभी अकेला नहीं रह सकता है। आज भी हम देखो कितना अच्छा लगता है। परसों ही मैंने एक न्यूज पढ़ी, कोरोना की ही बातें चल रही है। हमारी ही एक बेटी, मैसूर की डॉक्टर है वो, उमा मधुसूदन, रहती न्यूयॉर्क में है, मगर वहां पर उसने कोरोना के मरीजों की इतनी अच्छी सेवा करी, इतने दिन तक मन लगा के, स्वयं की परवाह न करते हुए सेवा करी। उसका परिवार इतना बड़ा हो गया कि दिखा रहे थे कि उसको हैट्स ऑफ करने के लिए, उनकी भाषा में हैट्स ऑफ करने के लिए, उसका अभिनंदन करने के लिए उसको कहा गया आप अपनी लॉन में खड़ी रहो, डिस्टेंसिंग तो रखना है, मगर हम आपका अभिनंदन कैसे करेंगे? तो आपके घर के सामने से उसके गाड़ियां निकल रही थी, हर कोई उसको हाथ हिला रहा था, कोई कुछ कर रहा था, जो भी करते हैं। और कई सारी गाड़ियां, 200 से ज्यादा गाड़ियां निकल रही उसका अभिनंदन कि आपने सेवा करी।
ये कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा। तो कितनी बड़ी बात। तो हमें भी ये सुनते सुनते देखते हुए ऐसा लगा कि अरे हमारी परिवार की बेटी कहीं ना कहीं कितना बड़ा परिवार हो गया। आया ना मन में, कितना बड़ा परिवार हो गया। हम सब, जब हम सब एकत्रित ऐसे होते हैं तो एक भाव पैदा होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो परिवार की कल्पना है, ये जो संस्कार है कि हमें करना है, कैसे करना है, क्या करना है, कर्तव्य। अब आगे धर्म की बात तो हम करेंगे, ये धर्म धर्म है क्या, मगर ये जो सबको साथ हमारे यहाँ जो परिवार की कल्पना है ना, बड़ी कल्पना है। तो मुझे लगा एक साउथ अफ्रीका की बात है, उस पर मैंने एक मराठी सिनेमा में देखा था, उबंटू करके। मेरी भी क्यूरियोसिटी जागृत हो गई थी, ये उबंटू शब्द कहाँ से आया। और मैंने देखा बहुत अच्छी बात उसमें है कि साउथ अफ्रीका में वहां के राष्ट्राध्यक्ष ने कल्पना की होगी। और ये बात यह है कि हम ऐसे सुखी नहीं हो सकते अगर हमारा पड़ोसी दुखी है। हाउ कैन वन बी हैप्पी व्हेन अदर्स आर सैड। इस कल्पना से वो बात निकली है कि हम, आई एम बिकॉज वी आर, हम सब है इसलिए मैं भी हूं, मैं अकेला नहीं हूं। अब उसकी एक छोटी सी कहानी जो दी थी, बहुत समय होगा मगर बताना चाहती हूँ कि कहानी की कोई एक धर्मगुरु या जो भी आया होगा वहां साउथ अफ्रीका में, और बोलते हैं कि वहां के आदिवासियों को मिलने चला गया ये। और उस समय उसने एक बहुत बड़ा चॉकलेट का बॉक्स एक पेड़ के नीचे रखा, और फिर वहां के सब बच्चों को, जब बच्चे गरीब बच्चे हैं, सबको एकत्रित किया और उनको कहा देखो 100 मीटर की दूरी पे या कुछ एक दूरी पे सब खड़े रहो। मैंने 1 2 3 बोला कि दौड़ के आ जाओ, जो पहले आएगा वो सबसे ज्यादा चॉकलेट पाएगा, उससे मिलेंगे या वो सब उसी के हो जाएंगे। इसने देखा तो उन सब बच्चों ने क्या करा होगा, वहां जाके खड़े तो हो गए, सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और सब एक साथ दौड़ते हुए वहां तक आ गए। और तब उसको आश्चर्य लगा और एक साथ उस चॉकलेट को सबने बांट के सबको मिल गए। तो उसको आश्चर्य लगा, मैंने कहा ये क्या है। तो उन्होंने कहा उबंटू, आई एम बिकॉज वी आर, हम सब है एक साथ, तभी हम इस चॉकलेट का आनंद ले सकते हैं। यानी नीचे तक वो बात पहुंच गई थी। और वही बात है कि समाज में हम, मैं हूं, ऐसा केवल नहीं, हम है। उन्नति सबकी होगी, साथ में होगी, ये हमारी कल्पना है। और यही हमें सिखाया जाता है। हमें यह कहा जाता है तुम्हारा धर्म है पति की सेवा करना। पत्नी धर्म क्या है, पति धर्म क्या है, आजकल हम रामायण देख ही रहे हैं। उसी के साथ साथ मनुष्य का धर्म क्या है, तो कल्याण करना ये धर्म, उसको ही धर्म कहे। धर्म यानी केवल पूजा करना नहीं होता कि किसी पत्थर की मूर्ति की पूजा मत नहीं करो। हमारे में मानस पूजा भी कहा गया है ना, कि मानस पूजा कर सकते हो, यानी अपने मनुष्य मन को सिखाओ। आपका मन वो बहुत परिणाम करता है, आपके कृतियों पर परिणाम करता है, उसे सिखाना पड़ेगा कि मेरा काम क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं कैसे। अब मैं परसों पढ़ रही थी गाडगे बाबा, और लगता है पढ़ू कितना बताऊं ऐसा लगने लगता है, लेकिन गाडगे बाबा बहुत सामान्य भाषा में बोलते थे। और सामान्य भाषा में बोलते बोलते वो सिखाते हैं कि अरे बाबा, जिसके यहाँ काम करने जो पेट को देता है उसकी तो चाकरी करते हो मन से। अगर मजदूर को किसान पैसा देता है तो बिल्कुल पूरा खेत काट। बीच में ऐसा ही होता है, ये टेक्नोलॉजी है और हम टेक्नोलॉजी पर निर्भर करते हैं कई बार। अब मन से मन को जोड़ने की विद्या तो मेरे पास तो नहीं है, तो इसलिए थोड़ी हमारे यहाँ इंदौर में बिजली गई थी और इसके कारण समस्या पैदा हुई। हम बात कर रहे थे अभी कि धर्म आखिर क्या है। मैं इसको मानती हूँ धर्म यानी केवल पूजा नहीं है, तो धर्म ये एक जीवन पद्धति भी है। हमें कैसे जीना है, हमारे कर्तव्य क्या है, हमें करना क्या है। हमें अगर भगवान ने संवेदना दी है
वो संवेदना, सह संवेदना कैसी बने, ये भी हमें देखना है। तो मेरे मेरे साथ जो व्यवहार नहीं होना चाहिए वो मैं दूसरों के साथ भी नहीं करूं, ये भी एक प्रकार की ये सह संवेदना ही इसको कह सकते हैं। या अभी जैसे मैंने कहा कि दूसरा दुखी रहते हुए मैं सुखी नहीं हो सकती हूँ, ये भी जो एक भाव। तो इसलिए ये धर्म की जो कल्पना है कि मेरा अपना कर्तव्य, मैं अगर मनुष्य जीवन मुझे मिला है, कहीं ना कहीं भगवान ने मुझे एक इच्छा शक्ति दी है, मुझे संवेदना दी है, मुझे मन तो है ही, मगर मेरे मन में वो भाव भी है, मेरी बुद्धि भी है, मैं कुछ सोच सकती हूँ। तो इन सबका उपयोग और इससे मेरा व्यक्तिमत्व बना करके, ये भी परिवार ने सोचना है, व्यक्तिमत्व बनाना। और ये व्यक्तिमत्व बनाते हुए इसका उपयोग मैं भले के लिए कैसा करूं, मुझे लगता है ये मेरा धर्म है, मनुष्य धर्म। अगर मनुष्य जन्म मुझे मिला है तो मेरा धर्म है समाज में रहते हुए। और इसलिए हमारी जो कल्पना है कि हम जब इस राष्ट्र में, आखिर राष्ट्र भी क्या है, राष्ट्र कोई जमीन का टुकड़ा तो है नहीं, मनुष्य है, परिवार है, व्यक्ति है, व्यक्ति परिवार है, व्यक्ति समष्टि में मिल जाती है, समाज है, और समाज सभी मिल करके ये राष्ट्र बना हुआ है। इसकी भी अपनी एक संवेदना है, इनका भी अपना एक विचार है, ये राष्ट्र की भी एक चिति है, ऐसा कहा जाता है, एक मन है, और इसको हमें संभालते हुए आगे जाना है। मैं इतना ही इसमें कहूंगी कि परिवार में संस्कार होते हुए हम राष्ट्र की उन्नति में कैसा साथ दे सकते हैं, इसका एक उदाहरण दूंगी, क्योंकि बीच में हमारे बहुत थोड़ी सी गड़बड़ियां भी हो गई, समय जा रहा है। मगर मेरा ये कहना है, ये सोचना पड़ेगा आखिर कि हम कहते हैं कि सरकार बनी, मैं एक कल्पना करो, मैं कभी कभी सोचती हूँ हमारे जो बड़े लोग हैं, नेता कहो उनको कुछ कहो, उन्होंने जो हमें कल्पना दी, जैसे लोकमान्य तिलक जी ने कहा कि स्वराज्य का नारा दिया, और स्वराज्य ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। लोकमान्य तिलक जी ने स्वराज्य की बात कही और उन्होंने कहा स्वराज्य का हम बाद में स्वराज्य बनाएंगे। मगर उनके मन में ये सब कल्पना तो थी, क्योंकि हमारी सामान्य लोगों की बात क्या होती है, हम ध्यान में रखते रखते स्वराज्य, उस समय उन्होंने कहा मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, तो वो स्वराज्य दूर रहा, हम केवल ध्यान में रख के चलेंगे मेरा अधिकार क्या स्वराज्य में। और इसलिए उसी लोकमान्य तिलक जी ने अपने जीवन में स्वराज्य का जब नारा दिया और जब ये कहा मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, तो आगे का भी रास्ता हमें दिखाया। उन्होंने गीता रहस्य लिखा, गीता पर शब्द लिखे, गीता पर भाष्य किया, और ये कहा कि गीता में जो कर्मयोग बताया है वो कर्मयोग हमारे सामने लाए, कि ऐसा नहीं है, यानी हमारा कर्तव्य, हमारा कर्म हमें करना है, निष्काम कर्म क्या होता है, ये सब फिर बातें आती है। हमारे महात्मा गांधी जी, उन्होंने भी बात कही कि राष्ट्र स्वतंत्र होने के बाद राम राज्य की कल्पना, अभी हम सब रामायण देख ही रहे हैं, तो राम राज्य की जो कल्पना है, तो आप सब जानते हैं उसमें तो कर्तव्य ही कर्तव्य है, निष्काम कर्तव्य है, दूसरे के लिए काम, निस्वार्थ बुद्धि से काम करना, ये सब उसमें दिखा है। तो राम राज्य की, तो ये कहीं ना कहीं हमारा जब संविधान बना, उस संविधान में बात आपने अगर देखी होगी तो राइट्स गोज विथ ड्यूटीज, राइट्स भी बताए हैं, हमारे क्या राइट्स है स्वतंत्र भारत में, संविधान ने हमें दिए हैं अधिकार, मगर अधिकार के साथ साथ संविधान हमें कर्तव्य भी बताता है। और क्या बात होती है फिर, कई बार हम बोलते हैं सरकार ये करेगी, गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट पूरा राष्ट्र नहीं बनाता है, सरकार सब कुछ नहीं करती है, तो सरकार नीतियां बनाएगी, गवर्नमेंट है, जो भी शासन है वो नीतियां बना सकता है, योजना बना सकता है कि इससे भला होगा, मगर उस योजनाओं को कार्यान्वित करने वाला वो जो है, हम जैसे कहते हैं ना, कई बार सालों साल से हुआ कि योजना ऊपर बनती है नीचे तक पहुंचती नहीं है, क्योंकि वो मार्ग साफ सुथरा नहीं है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की अड़नी उसमें लगी हुई है, ऐसा भी होता है।
तो योजनाएं पहुंचाने वाला जो माध्यम है, कार्यान्वय करने वाला कहीं ना कहीं जो तहसीलदार भी हो या कोई कलेक्टर भी हो या कोई भी हो, है तो मेरे परिवार का, मेरा अपना ही बेटा, मेरा अपना ही पोता, मेरा अपना ही भाई, है तो वही ना, मनुष्य ही है। और हमारे परिवार का, जब हमारी विशाल परिवार की हम कल्पना करते हैं, वही है, वो काम करने वाला है। मुझे याद आता है कि हमारे माननीय ठेंगड़ी जी कार्यकर्ता की कल्पना करते थे और बोलते थे कार्यकर्ता कैसा होना, कुछ ध्येय को साथ में लेकर के निकले, उसको लोगों तक तो पहुंचाना है। तो आपको मालूम है, पहले हम लालटेन में बहुत साल जिए, जिन्होंने देखी है, आजकल भी किसी का वो क्या बोलते हैं चुनाव चिन्ह भी, मगर जो लालटेन की हम कल्पना करते, वो बोलते थे कि ये लालटेन जो है इसमें ज्योति है, मगर इस ज्योति का प्रकाश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा अंतर तक पहुंचे, तो वो जो कांच लगी है ऊपर, वो कांच उसको परावर्तित करती है। वो कांच, लालटेन की कांच जो है वो कार्यकर्ता, माने वो काम करने वाला, वो काम करता है उसको परावर्तित करने की, ज्यादा से ज्यादा फैलता। वो साफ होना चाहिए। वो कैसी होना चाहिए, बिल्कुल जिसको हम कहते हैं निस्वार्थ बुद्धि से वो प्रकाश दे। तो लालटेन की कांच हम बिल्कुल घिस घिस के साफ करके लगाते थे। तो उनका, तो मैं कहती हूँ ये अधिकारी कहो या जो भी कार्यान्वयन करने वाले जो लोग हैं, उनकी जो कल्पना की है, उनको मैं कहती हूँ ऐसे होना। वो इसे निष्ठावंत तरीके से काम करने वाले कैसे होंगे, संस्कारित करना पड़ेगा, हमें ही करना पड़ेगा, हमारे ही परिवार के हैं। ऐसे जब होंगे तभी तो राष्ट्र आगे जाएगा, तभी तो हम उन्नति कर सकेंगे। तो आखिर जिम्मेदारी हमारी परिवार की ही आ गई कि हम संस्कार करते। हमारी संस्कृति, संस्कृति है क्या आखिर? जो संस्कृति की कल्पना यही है कि जिसका कृतित्व जो स हो, जिसमें स है, जिसको पॉलिश किया हुआ है, एक प्रकार से अच्छा उसको संस्कारित किया है, ऐसा जो कृतित्व है हमारा, तो ये काम करना कौन है, किसने करना है? कहीं ना कहीं हमने करना है, हम ही देते। हम जब कल्पना करते शिवाजी महाराज ने स्थापना की, स्वराज्य की स्थापना की, तो शिवाजी महाराज कहाँ से आ गए? ऊपर से तो नहीं आए, किसी ना किसी परिवार में, किसी ना किसी जीजा माता के उधर से उन्होंने जन्म लिया, संस्कार पाए और फिर सबको लेके उन्होंने स्वराज्य की स्थापना की। हम कहते हैं, माता अहिल्याबाई होलकर का उदाहरण देते हैं कि कितना सुंदर शासन चलाया, आज भी उसको कहते हैं पुण्यात्मा थी। मगर कहाँ थी, कैसी थी, कौन थी, कैसी बन गई? कभी सोचा हमने कि जब वो लड़की परिवार में आ गई तो परिवार के जो प्रमुख थे, ससुर मल्हारराव थे, सास थी, उन्होंने कहीं ना कहीं पहचाना कि ये लड़की अच्छी है, बुद्धिमान है, समझदार है, इसमें कर्तृत्व है। और जब उस पर संस्कार करते हुए उसको एक प्रकार से उसके व्यक्तित्व को बनाया, यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट जिसको आज हम कहते हैं। मगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो हमें बताया गया है कि कैसे हम करते हैं, आजकल भी हमें भी लगता है, उसमें भी हमें ये सिखाया गया, जहां मैं जाती रहती हूँ, समझती रहती हूँ कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऐसी नहीं है, उसमें कैरेक्टर भी है, कैरेक्टर प्लस पर्सनालिटी। और नहीं तो क्या होगा, क्योंकि दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हाउ टू अपीयर ग्रेट, जैसा बोलते हैं ना, उसकी तो दुकानें सब दूर लगी हुई है, कैसे अच्छे दिखोगे। हमें केवल अच्छे दिखना नहीं है, तो हाउ टू बिकम ग्रेट, दैट इज इंपॉर्टेंट। और वो कैरेक्टर से सब, तो कैरेक्टर प्लस पर्सनालिटी, ऐसा व्यक्तिमत्व हमें बनाना है। और कहीं ना कहीं परिवार से ही उसकी शुरुआत, फिर वो परिवार अपना मांगल्य परिवार हो, ये भी हो सकता है, परिवार और भी कोई हो, बड़ा होता है, संगठन कोई हो सकता है, कि वहां से मनुष्य संस्कार लेके, ऐसे संस्कारित मनुष्य जब कार्य करेंगे, राष्ट्र के लिए काम करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे, तभी ना उस राष्ट्र की उन्नति हो सकेगी। और उसके पीछे उस भाव वाले जो लोग कैसे रहते हैं, जो केवल और केवल राष्ट्र की सोचते हैं। मुझे एक बात याद आती है डॉक्टर हेडगेवार जी की,
डॉक्टर हेडगेवार, आप जानते हैं कि परम पूज्य हेडगेवार जी, इन्होंने संघ की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। अब इतने उस बड़े व्यक्ति के विचार क्या थे, छोटी सी बात से बात ध्यान में आती है। उनकी एक बात कहते हैं कि उनके परिचित के यहाँ जब वो जाते थे तो उन्होंने एक दिन देखा, उनके वो बहुत मित्र थे, उस परिचित के यहाँ एक फोटो लगी थी, एक तस्वीर लगी थी किसी बहुत बड़े व्यक्ति की, और उस बड़े व्यक्ति ने, हो सकता है अपने राष्ट्र के लिए बलिदान, मुझे अभी याद नहीं कि किसकी थी, मगर एक तस्वीर लगी थी, बलिदान किया था, आत्म बलिदानी थी, और इसलिए उस तस्वीर के नीचे लिख के रखा था कि टीच अस हाउ टू डाई, ऐसा लिखा था। डॉक्टर जी ने वो सब देखा, पढ़ा और अपने मित्र को कहा कि एक सुझाव दे दूं आपको। ये महान व्यक्ति थे, राष्ट्र के लिए बलिदान करना आसान काम नहीं है, और इसलिए ये सिखाना, ये बताना, ये तो जरूरी है ही, लेकिन बलिदान महत्वपूर्ण तो है, मगर इन्होंने जो बलिदान किया उसलिए उन्होंने जीवन जिया कैसे, ये भी तो समझना जरूरी है। जीवन का क्षण क्षण, कण कण कैसे दिया, सबसे समर्पित किया। और बोले इसलिए ये मत लिखो, इसके नीचे ये वाक्य लिखो कि टीच अस हाउ टू लिव। देखो कितना एकदम परिवर्तन हो। टीच अस हाउ टू लिव फॉर नेशन, हाउ टू लिव फॉर सोसाइटी। कहाँ से सीखेगा? परिवार में। वो परिवार छोटा हो, माता पिता, पिता पुत्र, इतना परिवार हो, या जैसे ये बड़े संगठन जैसा परिवार हो, वहीं से कहीं ना कहीं ये संस्कार मिलते हैं कि मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना है, और फिर सब साथ में चल के, आखिर कोई अकेला तो चल नहीं सकता। मैंने कहा ना, उबंटू साथ में। और यही मैं जब पार्लियामेंट में गई पहली बार तो मैंने देखा, वहां लिखा हुआ था, वहां यही लिखा था, संगच्छत्वम संवदत्वम समवो मनासी जानता, ये लिखा था। और उसमें उन्होंने एक बात और भी लिखी थी कि भाव क्या होना चाहिए, जब साथ साथ भी हम चलते हैं तो भाव क्या होना चाहिए। और यही हमारा संस्कृति है, यही हमारा धर्म कहो, यही हमारी संस्कृति, यही हमारा संस्कार कहो। तो उसमें ये था, वहां ये बात और भी लिखी थी कि अयम निजा परावेत्ति, ये दूसरे, ये जो भाव है अयम निजा परावेत्ति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। जो वास्तव में बड़े रहते, जो वास्तव में उदार चरित, वो जो वास्तव में धर्म क्या है, जो वास्तव में कल्याण क्या है जानते हैं, उनकी कल्पना होती है वसुधैव कुटुंबकम की, वो हमारी होना चाहिए। तो ये इस देश की वो बड़ी सभा है, वहां भी वो लिखा हुआ है। और इसलिए मैं कहूंगी कि कहीं ना कहीं हमारा परिवार, वहां से शुरुआत होती है। हमारे यहाँ तो बोलते हैं गर्भ से ही संस्कार शुरू होते हैं, और फिर परिवार से। मेरा परिवार, मेरे परिवार में मैं अपने पिता को ही नहीं समझू, मैं अपने ससुर को ही नहीं समझू, तो मैं बाकी दूसरों को क्या समझू। तो यहाँ से बात शुरू होती है, फिर परिवार बड़ा होता है, क्योंकि हम कभी अकेले नहीं रह सकते। आज भी हम देखते हैं कि बंद है तो भी हम राह देख रहे हैं कि कब ये बंद छूटेगा, लॉकडाउन कब खत्म होगा, तभी मैं मेरे दूसरे दोस्तों को मिलूं। मैं, मेरा और भी बड़ा परिवार है, मैं समाज में जाऊं, मैं ऑफिस में जाऊं, वो भी मेरा परिवार है, उससे मिलूं। तो परिवार की कल्पना बड़ी, ये ऐसी विस्तृत होते होते उसमें व्यवहार करते हुए, जब मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है, मैं मनुष्य हूं तो मुझे क्या करना चाहिए, ये जब मैं जानता हूं, समझता हूं, उसके अनुसार सामूहिक रूप से जब मैं काम करना शुरू करता हूँ कि हम सब मिल करके ये करें, हम सब, ये भावना जो हमारी है वो सब मिल करके, और हम किस लिए काम कर रहे हैं, तो हमारे इस राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के भी आगे जाके हमारी कल्पना वसुधैव कुटुंबकम की है ही। मगर जब तक मैं मेरे राष्ट्र को ही उन्नत नहीं करूंगा, मैं दूसरे को क्या कहूंगा, मैं मेरे परिवार को ठीक नहीं कहूंगा, मैं और आगे जाके। इसलिए कहीं ना कहीं ये धर्म एवं राष्ट्र का ये जो उत्थान है, उसमें परिवार की भूमिका शुरू हो जाती है। मगर परिवार में भूमिका शुरू होती है और विस्तार होते होते वो जो विराट स्वरूप
प्राप्त होता है, उस भूमिका को, मनुष्य की भूमिका को, वो कहीं ना कहीं राष्ट्र कल्याण तक जाके पहुंच जाता है। उसमें जो अपने इसमें हिस्से में काम आया, वही हर कोई बहुत बड़ा नेता नहीं बनेगा, मगर उसमें हर कोई अपने हिस्से में जो काम आया वो हमें कैसे निस्वार्थ बुद्धि से, जिसकी वो गिलहरी की कहानी तो हमारे लिए है ही दी हुई, तो कैसे हम ये कर सकते हैं, इतना ही ध्यान लेना, ये अगर हमारी समझ में आ गया। और मुझे लगता है ये लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। एक दूसरे से सहाय करते हुए, हम कबड्डी खेलते हैं ना, तब मुझे याद आता है कि कबड्डी में देखो, खेलते खेलते जब सामने वाला आता है तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करके, कबड्डी कबड्डी कहते हुए, और हम अगर सब सोच रहे कि इसको पकड़ कर, तो आप देखो जब वो सब ऐसे उसको घेरने घेरने जाते हैं तो अनायास एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। मैंने तो बहुत इसको वॉच किया, अनायास तो एक दूसरे का हाथ पकड़ संगठित रूप से पकड़ते हैं, तो वो नहीं छूट सकता। इस संगठन का जो महत्व है, मगर संगठित रूप से इस कोरोना के ऊपर भी अगर हम चाहेंगे तो संगठित होकर के स्व अनुशासन में रहते हुए, और आसपास जितनी भी मैं मदद मेरे मेरे विस्तार में रहते हुए मैं कर सकता हूँ, वो अगर हम करें तो ऐसा परिवार, कहीं ना कहीं परिवार की कल्पना बढ़ाना, उसमें अब मेरा धर्म क्या है, यानी मेरा कर्तव्य क्या है, ये पहचानते हुए अगर प्रत्येक व्यक्ति काम करे और वो फिर सामूहिक शक्ति उसकी जब बनेगी, तो राष्ट्र का उत्थान होना ही है। ये मेरा अपना विश्वास है, आपका भी होगा, आप तो वो सब कर ही रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।